अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर रब्बिश रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। इन्नल हम्दा लिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मैं यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मैं युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा अरहमना बिल कुरआन वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वर्ज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैली व अतराफ़न नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन। मदीना अरबिक बुक के अंदर मेरे भाइयों मेरी बहनों लेसन नंबर 10 के अंदर स्पेशल 5 नाउन समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मालूम है इस्म होता है और फिर उसकी पहचानें होती हैं और फिर उसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये सब आप लोगों को पता है। फिर उसके टाइप्स होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है आज। टाइप्स में हमको क्या क्या पता है। एक तो होते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन देखे हमने, प्रोनाउन देखे दो तरीके के, डिटैच और अटैच। और फिर उसके बाद हमने देखे डेमोन्स्ट्रेटिव और एडजेक्टिव। रिलेटिव देखे, एडजेक्टिव देखे, एडवर्ब्स देख रहे हैं, एडजेक्टिव भी देख रहे हैं, एडवर्ब भी देख रहे हैं साथ के साथ, राइट है ना। फिर हमको मालूम है बहुत सारे नाउन है ना डिराइव्ड होते हैं। डिराइव्ड यानी एक्टिव पार्टिसिपल जिसका फॉर्मूला है, पहले फॉर्म के अंदर फॉर्मूला क्या है, फाइलुन, राइट। वो भी तो एक नाउन है, राइट। ड्राइवर है ना, किलर है ना। फिर ऐसे ही पैसिव पार्टिसिपल जिसका फॉर्मूला है क्या, मफ ओ मफऊलुन फॉर्मूला। इस्मुल फाइल इस्मुल मफूल इन दोनों का नाम है। तो ऐसे बहुत सारे आएंगे। फिर हमको मालूम है प्लेस ऑफ एक्शन, टाइम ऑफ एक्शन, टूल ऑफ एक्शन, ऐसे बहुत सारे होते हैं। वो सब देखेंगे आज तक जैसे जैसे आते रहेंगे। तो आपने देखा कितने तरीके के नाउन होते हैं, राइट। जी भाई। सही है ना। हाँ, इनमें एक तरीके के नाउन होते हैं, एक डिवीजन होते हैं स्पेशल 5। क्या होते हैं वो मेरे भाइयों मेरी बहनों, क्या होते हैं वो स्पेशल 5। स्पेशल उनका फाइव। नाम क्या रहा, हाँ स्पेशल 5। स्पेशल फाइव। हाँ, नॉर्मल नाउन जो होते हैं ना उसके आखिर में आपको तनवीनों से पता चल जाएगा ना, है ना, कि रफा में, नसब में, जर में। लेकिन ये एक स्पेशल काम करते हैं। जब करते हैं जब ये मुदाफ वाली पोजीशन पे आ जाते हैं। कौन सी पोजीशन में, मुदाफ, वो भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर को छोड़ के। तो वो क्या करते हैं, अपने आगे जैसे अबुन है ना, उसके आगे एक एक्स्ट्रा वाव लगाना पड़ता है। तब बोलना पड़ता है वाव किसकी निशानी है, रफा की। ऐसे ही जब ये में आते हैं और मुदाफ मुदाफ इलैही भी होते हैं तो अलिफ, और जर में आते हैं और मुदाफ मुदाफ इलैही भी होते हैं तो या। ये डिफरेंस पता चला आप लोगों को क्यों ये स्पेशल है। क्योंकि ये एक जी एडिशनल, एक अजब सी हरकत करते हैं, वो एक एडिशनल चीज लगा लेते हैं अपने आगे। ठीक है ना। जी भाई। और ये 5 हैं। अब उनका मतलब फादर। फादर। सब लोग वालिद। बोलिए, फादर। अब हाँ, अखुन का ब्रदर। मतलब भाई। भाई। हम उनका मतलब इन लॉ, हस्बैंड के साइड का, यानी हस्बैंड के फादर, हस्बैंड का भाई। ठीक है ना, वो वाले मेल वाले। ठीक है ना। फमुन का मतलब है माउथ। माउथ, माउथ। मुंह। माउथ। और जू का मतलब है वाला। वाला। हाँ, वाला आज वाला। इसको देखें, हाँ आज इसको देखेंगे। ठीक है ना, जू का मतलब है वाला, और इसको देखेंगे कैसे बनाते हैं, क्या इसको स्पेशल देखना है। बाकी सब तो आसानी से ठीक है, इसको बहुत जरूरी देखना है अपने को। तो जू का मतलब आप समझ गए ना, ठीक है ना। जी भाई। हाँ, तो देखिए जू सिंगुलर भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ड्यूल भी हो सकता है।
मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, राइट? राइट। यस। है ना? तो ये सब चीजें देखने की है, तो आओ ये चलते हैं चार्ट में और उसमें देख लेते हैं, और फिर उसके बाद इसको बंद करने की जरूरत नहीं थी, खोल दो। और जू का मतलब क्या है? वाला, होल्डर ऑफ, ओनर ऑफ। ठीक है जी, ये रहे आपके। अब उन जो मैंने उपमाई लिखा था ना वो यहीं पे है, राइट? इनको जी क्या बोलते हैं? अस्माउल खम्सा, 5 नाम। अस्मा यानी नेम्स, मोर देन वन। इस्मुन यानी नेम सिंगुलर, और अस्मा उसका ब्रोकन प्लूरल है। ठीक है ना? अभी तक ब्रोकन प्लूरल में गए नहीं, लेकिन याद रख लीजिए, स्पेलिंग तो टूट रही है। अबुन, अखुन, हामुन, फमुन और जू। जी। जू नहीं, कोई सवाल नहीं ना? जू। ठीक है ना? अब यहाँ देखना है, ये सब चीजें छोड़िए, ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, इसके ऊपर भरोसा मत, यानी इसके ऊपर रिलाय मत कीजिए। अपने हाथ से लिखा हुआ हमेशा अच्छा होता है। सिंगुलर मेल होगा तो क्या बोलेंगे आप? जू जू। रफा की हालत में, नसब की हालत में क्या बोलेंगे? जा जा। यहाँ पे भी वही है। और जर की हालत में क्या बोलेंगे? जी। यकीन यानी पक्का कहीं पे लिख लीजिए, ये जू जो है ना, जू हमेशा हमेशा लाजिमन मुदाफ ही बन के आएगा। लिख लिया? यहाँ कहीं लिखा हुआ नहीं है, लिख लिया आप लोगों ने शॉर्टकट? ये जितने भी जू है ना, जू जा जो भी है, सिंगुलर प्लूरल, वो सब के सब क्या बन के आएंगे हमेशा? मुदाफ उदा। मुदाफ बन के आएंगे। देखिए ना, आप बोल के देखिए ना, वाला बोलना है तो घोड़े वाला, गाड़ी वाला, इल्म वाला, पैसे वाला, किसी के साथ जोड़ना ही पड़ेगा, राइट? जी सर। है ना? जी भाई। लॉजिक भी वही बोलता है कि ये आएंगे हमेशा मुदाफ बन के, और उनका जो साथी होगा वो मुदाफ इलैही होगा। अगर ड्यूल है तो फिर जवा बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? जवा। जवा। और ये भी जवा है और ये भी जवा है, लेकिन ये अलिफ के साथ है, ये अलिफ मकसूरे के साथ है, और ये भी अलिफ मकसूरे के साथ है। पढ़ा सेम ही जाएगा, जवा, जवा और जवा, जवा। तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही पढ़ा जाएगा। यहाँ पे बात आ जाएगी, अगर मेल प्लूरल है तो उलू बोलना पड़ेगा। एकदम बिल्कुल डिफरेंस हो गया ना, जाजू से बिल्कुल अलग हो गया, राइट? उदू। जी सर। उलुल अलबाब सुना है कुरान के अंदर? जी भाई। है ना? उलुल अलबाब यानी ज्यादा नॉलेज रखने वाले, डीप अंडरस्टैंडिंग रखने वाले, नॉलेज नहीं, डीप अंडरस्टैंडिंग रखने वाले। लुब बोलते हैं। अगर आपने खरबूजे के बीज खाए हैं कभी किसी ने? पहले लोग खाते थे। जी उसके सर। बीज हाँ में भाई। से एक बीज जी भाई खाए। निकलता है, बीज में से एक बीज होता है, राइट? है ना? राइट राइट। यस। उसका बीज होता है, उसके अंदर बीज होता है। तो जो अंदर का नॉलेज, उसको लुब बोलते हैं, उसको लुब बोलते हैं। वो जो लुब। अंदर का लुब, हाँ। उलुल अलबाब यानी डीप नॉलेज, नॉलेज का भी डीप रखने वाले, डीप नॉलेज रखने वाले। उलुल अलबाब यानी नॉलेज की बेस को समझने वाले, ठीक है ना? अच्छा, उलू अलबाब याद आ गया। और उसके बदले उसको जवू भी लिख सकते हैं। दोनों अलाउड है, ये भी अलाउड है और ये भी अलाउड। ववू भी लिख सकते हैं और उलू भी लिख सकते हैं, ठीक है? जी। हाँ, अगर नसब में होगा तो उली, और जर में भी उली या जवी जवी। पहचानेंगे कैसे नसब में या जर में है? तो आपको मालूम है, जर की दो ही रीजंस होते हैं जर में जाने के, जार मजरूर या मुदाफ मुदाफ इलेही। तो ज्यादातर तो वो मुदाफ मुदाफ इलेही में रहता है, तो वो मुदाफ में रहता है तो यही वाला मिलेगा। और अगर मतलब उसके आगे कोई जर की चीजें लग रही होंगी तो वो जर में चला जाएगा, ठीक है? अब अगर इसका फीमेल वर्ड, ये सारे कुरान में इस्तेमाल होते हैं मेरे भाइयों मेरी बहनों, आंखें खुल गई सबकी? जी भाई। हाँ, ये सब कुरान में इस्तेमाल होते हैं। अगर
जू का लेडीज वर्जन यानी फीमेल सिंगुलर क्या है? ज़ातु। ज़ातु। और ज़ाता और ज़ाती, देखिए ये ज़ाती। बराबर दिखा रहा है अपने हरकतें, तू ताती ज़ातु। और फेमिनाइन वर्जन है ज़वाता ज़वाता ज़वाता, ये अलिफ के साथ है, ये जवाती मकसूरे के साथ है, और ये हाँ जवाती हो गया ना वो लास्ट कहाँ वाला पे? लास्ट जर वाला। में हाँ जवाब ज़वाता नहीं। ज़वाती, हाँ ज़वाती, सॉरी ज़वाता ज़वाता ज़वाती, ठीक है ना, ठीक है ना। और प्लूरल वर्जन है उलातू उलाती उलाती, और इसको जवाती भी कर सकते हैं और इसको जवातू भी कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को चलते चलते आते आते आएगा, देखिए यहाँ पे कुरान में इस्तेमाल हो रहा है ना। जी। ज़ाता। सूर्य ठीक है, कमर। जी। हाँ हाँ, जू, अबू, अबू न शेखुन कबीर, हमारे अब्बा, हाँ, अखा आदिन, ठीक है ना, हाँ, अखा, ठीक है ना, हाँ, फाहू, ठीक है ना। तो ये है आपके लिए क्या, स्पेशल नाउन। फाइव, स्पेशल नाउन। फाइव। जू का मतलब क्या है? वाला वाला। 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 जू का मतलब क्या है? वाला, ये याद रखना है। ओनर। जू का मतलब क्या होता है? ओनर ऑफ, होल्डर ऑफ, है ना। अब एक वर्ड आपको पता है जो कल मेरा भाई पूछ रहे थे, जू अल कर, जुलकरनैन, राइट? जी याद आया किसने पूछा था? हाँ सर। नहीं, नी, है ना, जुलकर, नहीं नी, जुलकरनैनी, हाँ, नून कहाँ गया? जुलकरनैनी, जू यानी वाला, और करनैन का मतलब होता है दो सींग। क्या मतलब होता है? सिंग। दो सिंग। हाँ, हो सकता है कि उनके जो हेलमेट होगा ना, उनके हेलमेट में जो लड़ाई झगड़ा करने के लिए, जो लड़ने के लिए हेलमेट पहनते हैं ना, तो उनके हेलमेट में क्या लगे हुए होंगे? दो दो सिंग। सींग लगे। और है ना, ये वर्ड का ओरिजिन जाता है, सेमेटिक लैंग्वेज है ना, इनका ओरिजिन जाता है हिब्रू लैंग्वेज में। इस वर्ड का ना कर्ण का मतलब होता है, कर्ण का मतलब होता है लाइट, रे ऑफ लाइट। क्या मतलब हो सकता है? रे ऑफ रे ऑफ लाइट। लाइट, या हॉर्न, ठीक है ना। इंग्लिश में भी तो होता है ना, जैसे उस दिन बताया था क्रेन का मतलब, दूसरा भी क्रेन का मतलब, क्रेन का मतलब वो गाड़ी जिससे वो वजन उठाते हैं, और क्रेन का मतलब वो लंबी नाक वाला, लंबी गर्दन वाला जो पक्षी पंछी जो होता है ना, जी हाँ, तो ऐसा होता है। तो इसका मतलब क्या है? या तो दो रेज ऑफ लाइट थी, और या तो क्या थे? दो, सिंग सिंगिंग थी। दो उनके हॉर्न थे उनके। तो वो हॉर्न तो उनके सर पे तो नहीं हो सकते ऑफ कोर्स, तो कहाँ होंगे? उनके हेलमेट पे होंगे। क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि हिस्टोरिकली यानी है ना, वो जो जहाँ पे ये है, ये इराक और वो इलाकों में, तो जो उनके पुराने मुजस्समे मिलते हैं ना, उनके मुजस्समों में क्या बने हुए हैं? उनके सर के ऊपर एक राजा है, और उनके सर के ऊपर हेलमेट है, और हेलमेट पे दो सींग बने हुए। यहाँ तक पहुंच गए आप लोग? जुल्करनैन का मतलब क्या हुआ? सिंग दोस्त वाला वाला। या दो ओनर रेज ऑफ ऑफ। लाइट। अब एक मजे की बात बतानी बाकी है, पहले इसको समझ लीजिए। हाँ, जू अल फकार, जुल्फकार, जुल्फिकार भी लिख सकते हैं, फकार भी लिख सकते हैं, जुल्फीफा दोनों लिख सकते हैं। क्या नाम है? किसका नाम है जुल्फिकार? हजरत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु की तलवार का नाम है भाई। हाँ, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा की क्या का तलवार तलवार का नाम। तलवार तो का नाम। जू का मतलब दो, जू का मतलब दो वाला, ओनर। वाली, हाँ, वाला वाली। अभी अपने को तो उर्दू में वाली बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि तलवार लेडीज होती है हमारे लिए। ओके फिकार का मतलब क्या है? तो फिकार का मतलब होता है, या तो उनकी जो तलवार थी ना, वो जैसे अगर आपने देखा होगा तलवारें, पता नहीं म्यूजियम में वगैरह में तो देखी होगी, वो लड़ते लड़ते जो ये टिप है ना, वो ऐसे
ब्रेक हो जाती है, बहुत करीब जाके देखेंगे तो टिप ब्रेक हुई हुई नजर आएगी, राइट। जी। अच्छा। दो टुकड़े हो जाते हैं, वो टिप के दो टुकड़े हो जाते हैं। तो दो टिप वाली उनकी तलवार का आम मतलब क्या लिया जाता है? दो टिप नोकों वाली, वाली। दो दो टिप टिप। वाली। फिकार इसको बोलते हैं, फर्क हो गया ना, तो फिकार हो गया इसके अंदर, जुल्फिकार, दो फिकार वाली, राइट। या जी। तो फिर है ना, आपने देखा होगा पुराने जमाने की जो तलवारें होती थी ना, उनके ऊपर एक नाली बनी हुई होती है, इस तरफ भी नाली होती है और बैक साइड में भी एक नाली होती है। देखा है कभी आपने? उसको फुलर बोलते हैं, इंग्लिश में फुलर बोलते हैं। वो जी। क्यों होते हैं? कि जब लड़ेंगे, मारेंगे, तो वो खून जो है ना, मारने वाले के हाथ में नहीं आए ना, हाथ में आएगा तो तलवार गिर जाएगी। सही है ना? अच्छा। जी। तो हो सकता है वो दो फुलर वाली भी हो। सही है। अच्छा। आम लोग जी। बोलते हैं कि, ज्यादातर लोग मानते हैं कि वो दो नोकों वाली थी, दो उसके अंदर वो थे। या तो वो बोथ साइडेड शार्प थी, दो साइड से शार्प थी, डबल साइडेड ब्लेड होता है ना कोई। जी। तो हाँ, तलवार है ना, जनरली एक तरफ से बोल्ड होती है और एक तरफ से शार्प होती है, तो ये शायद दो तरफ से शार्प थी। जो भी हो, आपको मतलब समझ में आ गया होगा। अल्लाह आलम, जो कुछ भी होगा। हिस्ट्री की चीजें क्या होती हैं? हिस्ट्री में जो चीजें होती है ना, वो पक्की नहीं होती, वो तो डिपेंड्स, जो कौन सुना रहा है हिस्ट्री उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना। शेर के लिए वो जीता हुआ है, और शिकारी के लिए, शिकारी जब कहानी सुनाएगा तो शिकारी बोलेगा मैं जीत गया, राइट। तो जी। हिस्ट्री तो हिस्ट्री होती है? ठीक है ना। जुल्फिकार, बात समझ में आ गई? जू का मतलब मेरे को लगता है समझ में आ गया। आ गया, आ गया, आ गया। हाँ, अल्लाह जू फजलिल अजीम, अजीम फजल वाला है, पोजेसर ऑफ ग्रेट बाउंटी। जी। और ठीक है ना। जुल जलाल इकराम भी। जुल जलाली वल इकराम। ठीक है ना। बहुत बार आएगा ये जू जा। अच्छा, इसको देखते हैं। देखिए, आप लोगों को जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रियोसिटी, आप लोग यहाँ पे आइए। जी। एक मैं दिखा देता हूँ, बाकी आप लोग खुद ढूंढ लेंगे। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी, पिन्स, नोट्स, कलेक्शन। अच्छा, ब्लफ, ड्रीम, बस ये मैंने मार्क करके रखा है, जहाँ पे कुरान में बहुत सारी चीजें आ रही है ना, हरकत, इन, जी। गाना। आप लोग भी कर सकते हैं, अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, लॉन्गेस्ट वर्क, लूजर, इजी, क्या हम ढूंढ रहा हूँ? हाँ, ओलो, मैं खुद भूल जू। गया क्या ढूंढ रहे हैं। जू ढूंढ रहे हैं, 269 में। हाँ, 269। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे आइए। हाँ, यूतिल हिकमत मई यशाऊ मई यूतिल हिकमत फकद ऊतिया खैरन कसीरा वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। अब उलू, उली, जूजा, वो सब है ना, यहाँ पे क्लिक कीजिए और क्लिक मोर पे कीजिए, और ये सारा बता देगा कहाँ कहाँ पे जू, जबी, जात, जू, उलू, उली, जहां पे भी इस्तेमाल हुआ होगा सब दिखा देगा। वहां जाइए और थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। नाउ इट इज योर क्रियोसिटी, कितनी क्रियोसिटी है आपके अंदर, राइट। जी। ठीक गॉट द आइडिया। यस। है। सिंगुलर, ड्यूल, प्लूरल, वो मेरा वो चार्ट जो भेजेंगे वो बता देगा। 159, 156 टाइम इस्तेमाल हुआ है, तो वो देख लीजिए। अपनी क्रियोसिटी के ऊपर उसको थोड़ा सा मेहनत भी कीजिए। 19। हम्म। एक मिनट। 18। अल्लजीना यस्तमिऊनल कौला, वो लोग जो बात को सुनते हैं, कौल यानी बात जो हो रही है उसको सुनते हैं। यहाँ पे ऑफकोर्स कुरान की बारे में बात हो रही है, लेकिन इसको तोड़ देंगे अलग से तो वही निकलेगा। वो लोग जो बात को सुनते हैं, व यत्तबिऊना अहसनहु, और जो बात उनसे कही जा रही है उसको बराबर अच्छी तरीके से क्या करते हैं, अगर अच्छी बात है तो उसको, उसकी इत्तिबा करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो वो क्या है? उलाइकल लजीना हदाहुमुल्लाहु, वही है जिनको अल्लाह ने हिदायत देता है, यानी अल्लाह ने हिदायत दी। वो उलाइका हुम उलुल अलबाब, वो अक्लमंद वो है। अक्लमंद कौन है? जो बात को
स्पीच को कैसे सुनते हैं, अच्छे से सुनते हैं, और फिर उसका बेस्ट ऑफ जो है फॉलो करते हैं। अल्लाह उन्हीं को गाइड, यानी दोज आर द वन अल्लाह हैज गाइडेड, अल्लाह ने उनको ही गाइडेंस दिया है, और वो ही जो है वो पीपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। उलुल अलबाब कौन है, ये भी मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। ठीक भाई। अच्छा जी, अब ये एक मजे की बात बताते हैं। हाँ, कर्ण का मतलब मैंने बताया था ना अभी, कर्ण का मतलब क्या है? रे ऑफ तो लाइट या हॉर्न। सिंगिंग रेज रे ऑफ ऑफ लाइट है या हॉर्न, दोनों मतलब हो सकते हैं, राइट। अब ये वर्ड जो है ना, ये सेमेटिक लैंग्वेज है ना, अपनी अरबी भी सेमेटिक लैंग्वेज है। और ये जो नूह अलैहिस्सलाम थे ना, इनके 3 बेटे थे, साम, हाम और याफित। तो जो साम है ना, उसको सेमेटिक बोलते हैं। सेमेटिक लैंग्वेज, सेमेटिक लोग, वो साम है। ये सब अरबी और बाकी जो जो आपके यहूदी और जो अमेरिका में रहते हैं ना, वो सब वो सेमेटिक लोग हैं सब, ठीक है ना। तो उसको सेमेटिक लैंग्वेज है उनकी, जर्मन, वो सब सेमेटिक लोग हैं, सेमेटिक लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो ये आपस में एक दूसरे की कजिन है लैंग्वेज। तो ये जबान में एक दूसरे से ले लेते हैं जबान। जैसे फारसी से हिंदी ले लेती है, संस्कृत से फारसी ले लेती है। जो आसपास की जबानें हैं ना, ये एक दूसरे की कजिन होती हैं जबानें। तो एक दूसरे की एक दूसरे के वर्ड बोरो कर लेते हैं। तो ये वर्ड उसमें भी है, और वहां पे भी सेम मीनिंग है। क्या मीनिंग है? रे ऑफ लाइट या हॉर्न। हाँ। ऑन। अब मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर से अपना ये लेके आए ना, अल्लाह के 10 कमांडमेंट्स, जो उनके मुताबिक कमांडमेंट्स लेके आए ना, तो उनके जी बाइबल में लिखा हुआ है कि उनके सर के ऊपर 2 रेज ऑफ लाइट थी। क्या थी उनके सर के ऊपर? रेज ऑफ लाइट। और रेज ऑफ लाइट। 2 रेज ऑफ लाइट। और रेज ऑफ लाइट उन्होंने अपनी भाषा में वो ऐसे ऐसे लिखते ना, तो वो कर्ण नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है वहां पे? कर्ण। और कर्ण नहीं लिखा हुआ है। लेकिन है ना, एक बहुत बड़ी ट्रांसलेशन की मिस्टेक हो गई। एक ट्रांसलेशन की, लैटिन में ट्रांसलेट कर लिया ना उन्होंने, अपनी जो किताब को उसको लैटिन में ट्रांसलेट कर लिया ना। जी। हाँ तो ट्रांसलेशन की एक मिस्टेक हो गई, और वो मिस्टेक क्या थी? वहां पे रेज ऑफ लाइट के बदले ट्रांसलेटर ने अपनी नॉलेज की कमी की वजह से उसको क्या ट्रांसलेट किया? दो हॉर्न। ऑन। ओहो हो गई बात, पुराने जमाने में हो गई बात। फिर उसके बाद 1500 ईस्वी आया, और माइकल एंजिलो का भी नाम सुना है, बहुत बड़ा हाँ जी भाई। मुजस्समा बनाता है ना, और वो बहुत सारा पेंटर वगैरह भी है। तो अभी भी आप अगर इंटरनेट पे देखेंगे ना, तो इटली में कहीं पे वो उसका वो रखा हुआ है, माइकल एंजिलो का मोजेस देखो। मूसा अलैहिस्सलाम का उसने मुजस्समा बनाया है। तो मुजस्समा बनाया ना, तो मूसा अलैहिस्सलाम के 2 सींग बना दिए। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। देखिए, आप इंटरनेट पे देखिए, दिख जाएगा, है अभी भी है। अच्छा अच्छा लिखिए अच्छा और अच्छा। मोजेस लिखिए, देखिए देखिए, कीजिए, कोई तो भी कीजिए। क्या सर्च करना है भाई? माइकल एंजिलो और माइकल। मोजेस, दोनों चीजें साथ में लिखिए, या मोजेस ऑफ माइकल एंजिलो, ऐसा कुछ लिखिए, मिल जाएगा, मिल जाएगा, आम मिल जाता है ये। ये बाइबल से उसने किया था क्या? हाँ भाई, ये क्या दिखा दो यहाँ पे। देखा, हाँ उनके सर पे 2 सींग जैसे छोटी बना सी रखे है, हैं ना। हाँ, हाँ सीन हाँ बनाया भाई, है। 2 छोटी सी सीन बनाया है। देखा, ट्रांसलेशन है ना, बहुत गलत चीज है, बहुत मुश्किल पैदा कर देती है। आप यकीन मानिए, 200 साल पहले इस्लामिक दुनिया में ट्रांसलेशन को बुरा माना जाता था। कुरान की ट्रांसलेशन, वो बोलते थे अगर कुरान समझना है तो लैंग्वेज समझो। ट्रांसलेशन में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको मालूम है। जब आप भी आगे की क्लास कर लेंगे ना, तीसरी किताब, तब आप बोलेंगे ट्रांसलेशन सबसे खराब चीज है। कुरान की ट्रांसलेशन नहीं होनी चाहिए, कुरान को उसकी लैंग्वेज में समझना चाहिए। आपने देखा ट्रांसलेशन क्या कर देती है। जी जी भाई। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों में से जिनको जवाब देना है तो हाथ उठाइए, मेरे भाइयों मेरी बहनों। जू का मतलब समझ में आ गया होगा, वो इजी यानी स्पेशल 5 भी समझ में आ गए होंगे आप लोगों को, ठीक है। भाई ये पूरे मेमोराइज करने होंगे? क्या करना है भाई? ये पूरे मेमोराइज करने होंगे, जैसे हमने अटैच नहीं प्रोनाउंस नहीं, और। कुछ नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं? नहीं नहीं नहीं, कुछ ठीक भी मत, नहीं, मेमोराइज मत कीजिए, बस याद रखिए। मैं नहीं, मैं बताया ना आपको, मैं नहीं भी बताता तो आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होती। अगर हम नहीं भी बताते ना,
तो आप लोग फौरन समझ जाते हैं ये क्या चीज है, क्योंकि आपको डिक्लेरेशन का लॉजिक समझ में आ गया है ना, वही है और कुछ नहीं। हाँ, जू जा और जात और वो सब की मीनिंग याद रख लीजिए, अच्छा है। रट्टा मत लगाइए, याद रख लीजिए कि मीनिंग क्या है, ठीक है ना। सबका मीनिंग क्या है? वाला, वाली, वाले, और कुछ भी मीनिंग नहीं है। एक ही मीनिंग है, वाली, वाले। बहुत सारे होंगे, दो होंगे तो भी वाले, बहुत सारे होंगे तो भी वाले। वालियां, वो भी मतलब हो सकता है, ठीक है ना। ठीक भाई। चलिए हाथ उठाइए सर, जी हाथ भाई। उठाइए। सबने उठा लिया हाथ मेरे? अच्छा, 6113 3552। अच्छा, आपका नंबर अभी नीचे हो गया। 5191 5437 2833 4878। चलिए जी, 6113। जी भाई। 6 4 6। सही है जी। अभी अभी वह उम्मी फी फिल बैती। फिर बैठते, हाँ। अब देखिए, जब ये या मुतकल्लिम लग गया ना, जबकि ये जी भाई। मुदाफ मुदाफ इलैही है, तो बी, ये इसके बाद में या लगाने की जरूरत नहीं है, ओके। है ना। हाँ, तो ये जी वो भाई। उसने वो अभी वाव वह लगाने की उम्मी जरूरत नहीं, तो उसने या मुतकल्लिम ने उसको कसरे में लाने के लिए, फिर वो या तो एक्स्ट्रा ही था, वाव तो एक्स्ट्रा ही था, तो उसको भगा दिया। अभी वाउमी फिल फिल बैती। बैती। हाँ, जी। माय फादर एंड माय मदर इज इन द हाउस। इस ओहो। कैसे होंगे, आर आर इन होंगे द ना। हाउस, सॉरी, आर इन द आर। हाउस। ओहो, 3552, माशाल्लाह। अइना अबूका या हामिदुन हाँ, मीन ज- हामिद दू दू या लगता है ना, तो इसको हामिदु खफीफ करना पड़ता। हामिदू, हामिदू, हाँ जी। ज़हबा इला इलल सुक where is ज़हाबा your इला सुक़ी। father? हाँ, वेर इज योर फादर या हामिद? Where is your father? Yeah, Hamid. He went to market. Towards He went market. to the market. To the market. He went to the market. ज़हाबा, he went to the market। बहुत अच्छी बात है। 51, फिर भूल गया, एक मिनट तारीख लिख देता हूँ। 27 जी। 519। जी भाई। अखूका तबीबुन? ला, हुआ मुदर्रिसी। ला हुआ मुदर्रिस। मुदर्रिसुन। जी। Is your brother a doctor? No, he is a teacher. नो, ही इज अ टीचर। हाँ, तो अखू का यहाँ पे आ गया पूरा। जब या जी। मुतकल्लिम आएगा तो ये ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है ना। जी 5437। जी सर। ज़ैनबु फिर रियाजी अखूहा फिर तौइफी व अबूहा फिर मदीनती मदीनतिल मुनव्वरा, ये पूरा हो रहा है हमेशा। मुनव्वर मदीनतिल मुनव्वरा साथ में होता है जी। जी। हम्म। Zainab is in Riyadh. Her brother is in Taif, and her Abu and her father is in Madinah Munawwara. मदीनतिल मुनव्वरा, Madinah मदीनतिल मुनव्वरा, Munawwara. एनलाइटेड सिटी। जी सर। हाँ, और प्रॉफिट सिटी, सिटी ऑफ द प्रॉफिट। हाँ जी। हाजा नंबर क्या है? 5437 2833। जी सर। हाजत तालिबु अबूहु वजीरुन व अखूहु ताजिरुन कबीरुन। माशाल्लाह जी। सर वजीर की मीनिंग? वजीर, वजीर अपना उर्दू वाला वजीर है, मिनिस्टर। वजीर, अच्छा अच्छा।
उस तालिबे इल्म के अब्बू नहीं नहीं, हाजा है, हाजा करीब वाला होता है ना, इशारा करीब का है। ये इस इस तालिबे। इस तालिबे इल्म के अब्बू वजीर हैं और इसके भाई अम, बड़े ताजिर हैं। हाँ, अब इसके नहीं है, इसका भाई है इस अच्छा, है ना। मतलब उसके वो अब्बू का भाई। नहीं, आपने फरमाया तालिब और उसके भाई, उसके यानी बहुत सारे भाई हो जाएंगे ना। जी। ये उसका भाई है, एक ही है अच्छा ये अच्छा, सिंगुलर है ना, उसका। जी उसका भाई। और ये एक मुरक्कब है ना। जी। हाँ, हाँ मुरक्कब इशारी बोलिए या ये बदल बोल दीजिए, बदल आसान है बोलने के लिए। ये मुब्तदा है और ये मुब्तदा का बदल है, या ये मुब्तदा है और ये इशारा भी है और ये मुशारुन इलैह है, दोनों में से कोई भी फरमाइए, एक ही बात है। ठीक है ना। जी। तो इसका क्या मतलब होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है? अ, ये स्टूडेंट, ये ये तालिब, ये तालिब इल्म। ये तालिब इल्म, जी। कौमा। फिर आगे क्या है? अबू उसके अब्बा, उसके अब्बू। उसके अब्बा वजीर है और जी। उसका भाई और बड़ा उसका ताजिर है, भाई ताजिर है, बड़ा बड़ा ताजिर है। ताजिर है ना। है ना, जी बड़ा पहले बोलेंगे फिर ताजिर बाद में बोलेंगे, क्रॉस ट्रांसलेशन होती है। बड़ा ताजिर है, ठीक है ना। जी सर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। 4878। जी बिस्मिल्लाह। ज़हब अखी इलल मदरसती व ज़हब अबी इलल जामिअती। ओके। हाँ, इलत जामिया अखी, थी। my brother हम्म, went towards school, madrasati. My brother went towards टू school, द स्कूल, है ना? टू द स्कूल, टूवर्ड्स नहीं, टू द स्कूल, नहीं, टू To द the स्कूल, school. टू। हाँ, Yeah, okay. My brother went to the school and Zahab Abi. My father, my father went to university. टू द यूनिवर्सिटी। Sorry, to the university. Yes, okay, ये okay. अल है ना, To the अल, university. Yes, yes, yes. अल To the अल university. जामिया, टू द जी, यूनिवर्सिटी। हाँ, yes. चलिए इसको देख लीजिए। फेल, फाइल, Fail, मुदाफ व file, मुदाफ इलैहि। mudafile. और यहाँ पे जी भी भाई. ये फेल, फाइल, Fail, मुदाफ file. व मुदाफ इलैहि। बाकी तो मुताल्लिकुल फेल है, वो तो ठीक है। इसमें मफूल नहीं है ना अपने पास? मफूल कैसे होगा? ज़हाबा का मतलब होता है, वेंट, नहीं, ही वेंट। ही वेंट, सो हाँ, यस, ही वेंट, हाँ, यस अभी यस, ही आपको, वेंट। हाँ, ज़हाबा ज़हाबा, चला गया चला गया, आप क्या करना है उसका। ठीक है, ठीक, ठीक है भाई। मगर कतला लिखा होगा ना, तो ही हाँ, किल्ड। किल्ड, अब यस। आप बताना पड़ेगा किसको मारा है, हाँ, सही सही सही। वहां पे ओके, बताने की जरूरत नहीं ना। तो पता यहाँ कैसे मफूल की चले जरूरत नहीं। कि, हाँ, पता कैसे चले कि मफूल चाहिए या मफूल नहीं चाहिए, या दो मफूल चाहिए? हाँ, अच्छा। तो आप लोग क्या कीजिए, इससे सवाल पूछिए, व्हाट, हु या हुम। हाँ, क्या सवाल पूछना है? व्हाट, हु या हुम, दोनों में से एक सवाल। तो इससे पूछिए कत ही किल्ड व्हाट, तो जवाब मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, ही सवाल किल्ड, ही गलत है, नहीं। राइट। हाँ मगर करेक्ट। इससे पूछिए ही किल्ड हुम, तो जवाब देना पड़ेगा, जवाब, राइट। हाँ सही अगर दोनों में सही। से एक का भी जवाब देना है तो ऑब्जेक्ट आएगा, ओके। है ना। अब इससे पूछिए, ज़हब, जलसा। जलसा, ओके। हाँ, जलसा, जलसा का मतलब ही। ही सैट, वो सवाल बैठा। पूछिए, ही सेट व्हाट, ही सैट व्हाट सवाल नहीं ही बनता। गलत है। हाँ ही गलत है, सेट हुम, सवाल ही गलत है। ही गलत है, सेट हु, सवाल ही वो भी गलत है। गलत। तो इसको मफूल की जरूरत ही नहीं क्या बात है। है, मालूम पड़ गया शॉर्टकट। लवली लवली, हाँ, जज़ाकल्लाह भाई। हाँ हाँ, अब अल्लाह इससे आपको। पूछिए, अब इससे पूछिए, अल्लामा, अल्लामा का मतलब ही तौट, उसने सिखाया। ही उसने टॉट, सिखाया क्या, जवाब देना पड़ेगा। इस उसने सिखाया किसको, दोनों का जवाब देना पड़ेगा। अगर दोनों का यस, जवाब देना है तो दो मफूल चाहिए। अच्छा,
अच्छा, सबको पता चला शॉर्टकट मेरे भाइयों मेरी बहनों? भाई ये ट्रांजिटिव। दो दो वाला एक बार वापस से बताओगे? ही टॉट। उसने सिखाया। जी उर्दू में सुनिए, उसने सिखाया। जी उसने जी, सिखाया क्या? उसने करेक्ट। सिखाया किसको? क्या सिखाया किसको? जहाँ पे दो क्वेश्चन वैलिड होंगे वहां पे दो दो ऑब्जेक्ट की मफूल जरूरत होगी चाहिए। हमें। जी जी, पे ओके, एक भी वैलिड जज़ाकल्लाह नहीं खैर। है, मफूल की जरूरत नहीं है। जहाँ पे एक वैलिड है वहां अंडरस्टूड। पे एक मफूल की जरूरत है। ऐसे तरीके से आप इंग्लिश में भी और उर्दू में भी और इंग्लिश में भी पता लगा सकते हैं कि ये फेल ओके, जो है मेरे सामने वो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। अब सब लोग मिलके जवाब देंगे। इसको पढ़ेंगे खाली। जी। मुहम्मदुन। हाँ, हम मोहम्मद। मुहम्मदुन मोहम्मदुन। खाली। खालिदुन खालिदुन खालिदुन। खालिदुन। हामी। हामिदुन हामिदुन। अब्बा। अब्बासुन। अब्बासुन महमूद। मोहम्मद महमूदुन। महमूद। महमूद। और यहाँ पे क्या बन गया? हमजा। हमजा हमजा हमजा। तुन नहीं लगा इसमें, जबकि ये हमजतु। तू क्यों हो गया? क्योंकि कोई भी नाम होता है। जिसके ऊपर ता लग रहा होगा ना, होता उसको है। तनवीनें नहीं लगेंगी। तलहतु, तलहतु उसामतु, मुआवियतु, इकरमतु। इकरामतु। ठीक है। जी, इकरी मातु इकरमतु। इकरमतु। अच्छा जी, 48786113। अच्छा नहीं, छोड़िए 61, रुक जाइए मेरे भाई। सब मिलके पढ़ेंगे। इकराल अस्माल आतियत व अदबित अवाखिरहा। रीड ये कीजिए और उसके आखिर में हरकतें सही लगाइए। ठीक है, मोबिलाइजेशन कीजिए। खालिदुन क्या लिखूं? खालिदुन खालिदुन खालिदुन। दतू हमजा। हमजतु। हमजतु हमजतु अम्मा। अम्मारुन। अम्मारुन अम्मारुन। अम्मारुन। अम्मार। अम अनस। अनसुन 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 अनस। जी। मुआविया मुआविया। मैं एक रमा, इस पे एक मजाक की बात बताऊंगा सीरियसली। अच्छा, फिर उसके बाद अब्बास सुन। अब्बास अब्बासुन अब्बास सुन। मुहम्मद मोहम्मदुन मुहम्मदुन। और तलहा। तलहतु तलहतु तलहा। देखिए अपनी अपनी जो ये है ना क्लास, उसका नाम अरेबिक ट्री रखा हुआ है ना हमने, अरेबिक ट्री लर्निंग, है ना। इसके पहले बहुत सारे नाम सोचे थे हमने। रहीक मखतूम और बहुत सारे कुरान में से नाम सोचे थे, और एक नाम था फुलकुल मशहून, है ना। फुल फुलकुल मशहून, पता है उसका मतलब होता है लेडन शिप। लेडन का मतलब पता है आपको? भरा हुआ भरी है। हुई। भरी हुई, फुल फुल फुल, है ना। जी, लेकिन है ना, हमको ये नाम छोड़ना पड़ा, पता है क्यों? समझ गए ना? अच्छा, जी भाई। समझ गए, क्योंकि समझ इसको वो गए। लोग वही पढ़ते ना, क्या करते, बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। कलिमातु जदीदतु, ये कौन सा कंपाउंड है? ये है एक नात व मनूत सिफत मौसूफ। सही है। नए कलमे, नए वर्ड्स। तो चलिए सब लोग पढ़िए। अज़मीलु अज़मीलु जमीलू का जमीलु मतलब फ्रेंड्स फ्रेंड या फ्रेंड्स दोस्त नहीं, कलीग्स दोस्त नहीं कॉलीग। होता, नहीं नहीं, दोस्त नहीं होता। कलीग कलीग कोलीग, साथ वाला, कोली कलीग, क्लासमेट। और मोटरसाइकिल पे दो लोग बैठते हैं, जो पीछे वाला होता है ना उसको भी बोल सकते हैं, या पीछे वाला आगे वाले को बोल सकता है। पिलियन राइडर इंग्लिश में जिसको बोलते हैं, मतलब साथी। ठीक है ना। गर्ल्स हाँ, अतिफ्लू। तिफलू बॉय अतिफ्लू। हाँ, बच्चा मेल बच्चा, चाइल्ड द बॉय। जौजुन, मेल अज़ौजु स्पाउस स्पाउस। मेल स्पाउस। स्पाउस, मेल स्पाउस। और जनरली स्पाउस भी, लेकिन मेल स्पाउस। हाँ, कुवैत, कुवैत मालूम है तो कुवैत है, राइट। वही
जी ता मरबूता, तामत الزوجة पहले का नहीं ता मरबूता, अज़्ज़ौजतु, जतु हाँ, वाहिदुन, वाहिदुन One. वन। one तो फिर अहद का मतलब क्या है? अल्लाह, अल्लाह समद, कुल हो अल्लाह एक अहद। ahad भी उसका one भी ना? एक उसका हाँ, भी ऐसे मीनिंग कैसे एक हो है। सकता? नहीं, उसका मतलब है यूनिक, उसके जैसा ही कोई नहीं ओके। है। ahad चश्मा मिला one. आपको? ग्रामर का चश्मा मिलेगा ना तो चीजें अलग नजर आने लगेंगी, राइट? उर्दू में एक ही आता है ना? One. उर्दू कुल में हु आएगा ना, अल्लाह। आपकी जबान में ताकत नहीं है ना, मैं क्या कर सकता हूँ, ओह, है कि नहीं? ओके ओके, जी भाई। उसका मतलब है यूनिक, उसके बराबर कोई नहीं है, लासानी। ahad, ahad, हाँ, ठीक है। अहद का मतलब होता है यूनिक। यूनिक, अच्छा ठीक है जी। भाई। फतन का मतलब यंग मैन। यंग मैन, माँ का मतलब क्या है? विद With विद, विद हाँ, विद। अच्छा, और लुगत का मतलब तो आपको मालूम है। लैंग्वेज। language चलिए, अभी टाइम, मैंने बहुत टाइम है अभी तक, माशाल्लाह। अब 6113। अच्छा देखिए, आज है जी ना, भाई। मैंने ये आप लोगों के लिए मार्किंग करके रखी है, क्योंकि है ना, आप लोगों को तेजी से पढ़ के तेजी से इसको जवाब देना है, और यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, 6113। फिर दूसरा जी नंबर भाई। आएगा, उसको यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है। तो दो ही पैराग्राफ है ना, दो 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 पैराग्राफ करके पढ़ेंगे। आज नंबर नहीं आए तो कल पढ़ना है, मगर तेजी से पढ़ना है, तेजी से उसको ट्रांसलेट करना है। तो ट्रांसलेट कैसे करेंगे? हाजा मीन्स दिस, बैती मीन्स, ऐसा नहीं करना है, सेंटेंस बाय सेंटेंस करना है। तो चैलेंज समझ में आ गया जी आपको? सेंटेंस बाय सेंटेंस ट्रांसलेट करना है, जल्दी जल्दी करना है, और एक पूरा पैराग्राफ करना है, ठीक है? जी भाई। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। 6113। बिस्मिल्लाह। जी भाई बिस्मिल्लाह। हाजा बैती, दिस इज माय हाउस, अमामल मस्जिदी। हाँ हाँ, इट ठंडे दिमाग से पढ़ना है, जल्दी में गलती नहीं करनी है। हाजा बैती, दिस इज माय हम्म, हाउस, बैती हम्म, अमामल मस्जिदी। हाँ, My माशाल्लाह। house is in front of the masjid. Bay- हम्म, Bayti Jamilun. My house is beautiful. فيه فيه حديقة صغيرة. भाई हदीक़तुन की मीनिंग क्या गार्डन, है? गार्डन, गार्डन। ओके। فيه فيه in it is इन इन in इन ही को क्या فيه बोलेंगे? इन हिम तो हो नहीं सकता बैत के लिए, इन इट। in it. Okay. In हाँ it is a small garden. हाँ, هذه غرفتي. This is my room. हम्म, فيها نافذة كبيرة हम्म। وم- ومر मिरवाहतुन, ومروحة पंखा, جميلة. ओके। नाफिजतुन के मीनिंग क्या है भाई? खिड़की। ओके। इन इट इज अ बिग विंडो एंड अ ब्यूटीफुल फैन. माशाल्लाह। हाजा सरीरी वहाजा कुर्सी वहाजा मक्तबी. This is my bed and this is my chair and this is my desk. ساعتي وقلمي وكتابي على المكتب. This is my watch नहीं and नहीं 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 नहीं, दिस इज तो लिखा ही नहीं है। साथी. जी जी sorry. साथी। My watch and my pen किताबी and my book is on the desk. وحقيبتي تحت المكتب. हकीबा बैग। حقيبتي. Okay, and my bag is under the desk. نافذة غرفتي مفتوحة. نافذة विंडो। window. Okay. نافذة window. A window
غرفتي. My room, the window and my room is नहीं open. नहीं नहीं, एंड तो है ही مفتوحة. नहीं ना. नाफिजतु गुरफती. नाफिजतु. Window غرفتي. हाँ, मुदाफ मुदाफ इलेही डबल मुदाफ इलेही है उसमें. मेरे रूम की विंडो. ओके ओके. मेरे मेरे रूम की विंडो ओपन है. The हाँ, window of my मफ्तूहा. room is open. हाँ, مفتوحة. मुदाफ मुदाफ इलेही. 6. माशाल्लाह, बहुत अच्छा किया. 3552. बहुत अच्छा किया आपने. थ्री फाइव جزاك الله फाइव خير. टू जी. هذه غرفة जल्दी जल्दी पढ़ना है और أخي. सेंटेंस ट्रांसलेट करना है, गलती नहीं करना है जी. Uh, माशाल्लाह जी. this is my brother's room. हाँ, दिस इज माय हाजिर. وتلك غرفة أختي, and that is my sister's room. غرفة أخي كبيرة وغرفة أختي صغيرة. My सही. صغيرة. My brother's room is small, big, and नहीं, कबीर. is big, yes. And my sister's room is small. हम्म. غرفة أخي أمام غرفتي وغرفة أختي أمام मतबखी. المطبخ. हम्म. My brother's room is in front of my room, माशाल्लाह. and my sister's room is in front of maktab. मख मतबखी. मतबख यानी किचन. Kitchen is in front of kitchen. لي أخ واحد. uh, إيش हाँ, اسمه أسامة. माशाल्लाह. My brother's name is Usama. ना, Oh, आगे क्या? आई हैव अ ब्रदर, हिज नेम I इज उसामा. okay. I have one brother. His name is Usama. वन Wa- ब्रदर या अ ब्रदर? आई हैव अ ब्रदर, हिज नेम इज उसामा. Okay. माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है जी. आगे. Wali Uktun. And I have a sister. One sister. हम्म. Ismuha. Her name is Suad. सुआद. Suad. माशाल्लाह. Abi Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabira. My father and my mother in आर are आर आर. in are in tilka, that room, that big room. बैड बिग रूम. माशाल्लाह जी. Ana ओहिब्बू का मतलब आई ukibbu. लव. ओहिब्बू का मतलब आई लव. हाँ, अना ओहिब्बू, आई लव. I love जी. Abi. I love my father and my mother. Wa ummi. एंड. एंड. Wa uhibbu akhi wa uktun. And I उख्ती. love ukti. हाँ, And माशाल्लाह. I love my brother and my sister. माय ब्रदर एंड माय सिस्टर. Hmm. सिंगल सिंगल. माशाल्लाह, बहुत अच्छा किया आपने. 5191. अभी थोड़ा आसान हो जाएगा 5191, लेकिन देखिए जल्दी कीजिए. ठीक ठीक है भाई. ना, एक ऐसा नेचुरली पढ़ने की कोशिश कीजिए ठीक भाई. जी. هذا بيتي. This is my house. بيتي أمام अरे, المسجد. 5वीं स्टैंडर्ड में मत जाओ भाई, थोड़ा ऊपर आओ. 5वीं स्टैंडर्ड के बच्चे की तरह क्यों पढ़ रहे हैं? नेचुरली पढ़िए ना. हाजा هذا बैती. بيتي. بيتي أمام बैती المسجد. अमाम. बैती بيتي. जमीलुन.
फी ही खता ऐसा करके पढ़िए जी। भाई आपने बोले थे ना बच्चा बन के रहना क्लास में, इसलिए। अरे तो मेंटली बनना है भाई। बस सही है जी। भाई। बैती अमाम अल मस्जिदी, माय हाउस इज इन फ्रंट ऑफ द मस्जिद। बैती जमीलुन, माय हाउस इज ब्यूटीफुल। फीही हादी हदीकतुन, हदीकतुन, हदीका यानी गार्डन। फीही हदीकतुन सगीरतुन, इट इज, इट इज नहीं, इन इट। इन इट इज फी ही इन इट। a big window. नहीं, Hadiq हदीका यानी गार्डन। garden. In सगीर it is a यानी big स्मॉल। garden, स्मॉल small गार्डन, garden. सगीर बिग। هذه غرفتي. This is my room. فيها نافذة كبيرة. Uh, इन in इट। in it is a big window. ومروقة جميلة, and a beautiful fan. هذا سريري وهذا كرسي وهذا مكتبي. This is my bed, and this is my chair, and this is my desk. S- Sa sa साअती ساعتي وقل कलमी وقلمي وكتابي على المكتب. तभी। माशाल्लाह। My watch and my pen and my book is on the desk. आर नहीं Wahaf होगा, इतनी सारी चीजें तो आर ऑन द होगा ना। are on the desk. हम्म। Wahafi وحقيبتي वहकीबती। وحقيبتي تحت تحت المكتب. حقيبتي माने भाई, बैग बैग। and the bag and my bag is under the desk. نافذة غرفتي म, म, مفتاح मफतूहतुन। مفتوح مفتوحة. मफतूहतुन। And the my room's window is open. द विंडो ऑफ माई रूम इज। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। 5437। जी सर। जी सिस्टर। Okay. This, जी सर। هذه غرفة أخي. This is my brother's room. وتلك غرفة أختي. And that is my sister's room. غرفة أخي كبيرة وغرفة أختي صغيرة. My brother's room is big and my sister's room is small. غرفة أخي أمام غرفتي. अम्मा। Sorry. अम्मा। غرفة أخي أمام غرفتي وغرفة أختي أمام المطبخ. My brother's room is in front of my room, and my brother's room and my sister's room is in front of the kitchen. لي أخ واحد واحد दुन इसमुहु। واحد اسمه أسامة. I have a brother. His a brother. His name is Usama. His name is Usama. ولي أخت واحدة اسمها سعاد. And I have a sister, one sister. Her name is Suadu. أبي وأمي في تلك الغرفة
गुरफतिल कबीरती। एक मिनट, ये ड्रेस का नीचे अभी व उम्मी my father and my mother और are in that big room. वो माशाल्लाह أنا أحب أبي وأمي. I love my father and my mother. وحبي أخي وأختي. I love my brother and my sister. हाँ व उहिब्बू हाँ माशाल्लाह व उहिब्बू وأحب 283 माँ बहुत अच्छा किया सिस्टर बहुत अच्छा 2833 Yes. जी सर। हाजा बैती, ये मेरा घर है। बैती माशाल्लाह अमामल मस्जिदी, मेरा घर मस्जिद के सामने है। बैती जमीलुन, मेरा घर खूबसूरत है। फीही हदीकतुन सगीरतुन, उसमें एक छोटा गार्डन है। हाजिही गुरफती, ये मेरा कमरा है। फीहा नाफिजतुन कबीरतुन व मिरवाहतुन जमीलतुन, उसमें बड़ी खिड़की है और खूबसूरत पंखा है। हाजा हाजा सरीरी वहाजा कुर्सी वहाजा मकतबी, ये मेरा बिस्तर है और ये मेरी कुर्सी है और ये मेरा टेबल है। साअती व कलमी व किताबी अलल मकतबी, कलमी अलल मकतबी। साअती व कलमी व किताबी अलल मकतबी, मेरी घड़ी और मेरा पेन और मेरी किताब टेबल पर है, टेबल पर है। वह हकीबती तहतल मकतबी, और मेरा बैग टेबल के नीचे है। माशाल्लाह नाफिजतु गुरफती मफ्तूहतुन, मेरे कमरे की खिड़की खुली हुई है। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है 4878 माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी 4878 जी जी हाजिही गुरफतु अखी, this is my brother's room. वतिल्का माशाल्लाह गुरफतु उख्ती, and that is my sister's room. माशाल्लाह जी गुरफतु अखी कबीरुन व गुरफतु उख्ती सगीरतुन. My brother's room is big and my sister's room is small. غرفة أخي أمام غرفتي وغرفة أختي أمام المطبخ. My माशाल्लाह जी brother's room is in front of my room and my sister's room is in front of the kitchen. لي أخ واحد اسمه أسامة. My brother's name is Osama. नहीं ली अखुन वाहिदुन I have one brother. I have one brother जी I have one brother. His name is Osama. Wali ukhtun, and I wahidatun, and I have one sister. Wahidatun, wahid. हाँ सही है वो फीमेल है ना सिस्टर फीमेल है ना इसके लिए वाहिदतुन हाँ इसमुहा सुआदु, and her name is Suad. स्वाद जी अबी व उम्मी फी तिलकल गुरफतिल कबीरती. My father and my mother in that are in that big room. In that big room. Ana uhibbu abi wa ummi. I love my father and my mother. Wa and uhibbu akhi wa ukhti. And I love my brother and my sister. And my sister माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है सर ठीक अल्लाह माँ ठीक है ना सर सबको समझ में आ गया मेरे भाइयों मेरी बहनों जी भाई जी भाई
ठीक है ना। आइडिया क्या है मालूम है, किसी भी इबारत को अच्छे से आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे ना तो बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। ये क्या है, ये टीचर ने भी जो पिछले सब सिखाया है ना उसका एक रिवीजन है, जब सब कुछ सिखाया है वो सब कुछ यहाँ पे है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। और ये इसके जी बाद इसके लिए इसमें ज्यादा होम वो नहीं है, दो दो लेसन है, दो एक्सरसाइज है, कल करेंगे और फिर आगे वाला लेसन करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। भाई ये क्वेश्चन है, इंशाल्लाह। कल फ्राइडे है ना कल, हाँ जी इंशाल्लाह यार जी। भाई ये ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना जरा 9th एक्सरसाइज पे प्लीज। 9 हाँ ये ऊपर, और और ऊपर भाई, और ऊपर भाई, हाँ और ऊपर, हाँ ये यहाँ बस पे बस यहाँ पे। हाँ भाई ये जो नेम्स है ना ये इकरिमतु, हाई करीमा, हाँ हाँ, और यहाँ पे इकरिमा और नीचे भाई फिर इकरमतु हो एक गया भाई। रमा, एक रमा नहीं है, एक तो ये रमा है, अच्छा ये रमा ही है, ठीक, तो वो सही मिस्टेक है, है, ठीक है यू आर समझ गया। राइट। ये टाइपोग्राफिकल एरर है, वो हो जाता है, ठीक है। ठीक ठीक भाई, ये पुरानी बुक है ना, शायद नई वाली में नहीं होगा ये, ठीक ठीक है जी। ठीक है भाई। चलिए, कर लो। हाँ चलिए, अस्सलाम भाई वालेकुम जज़ाकल्लाहु खैर। रहमतुल्लाहि अस्सलाम व वालेकुम बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।